में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीता शर्मा। दिल्ली में चुनावी हलचल धीरे धीरे तेज हो रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव का रण तैयार हो रहा है। इस बार ये चुनाव काफी दिलचस्प होगा। बीजेपी और कांग्रेस के साथ पहली बार आम आदमी पार्टी सभी 272 वार्ड पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सियासी घमासान इसलिए भी और दिलचस्प होगा क्योंकि परिसीमन के बाद कई मंजे हुए पार्षदों के वार्ड या तो दूसरे वार्ड में बदल गए हैं या फिर उनकी सीट को महिला या एससी में तब्दील किया गया है। सियासी समीकरण भी इन चुनावों में बदलेंगे और दिल्ली विधानसभा चुनाव के 2 साल बाद किस पार्टी का कितना जनाधार है, इसकी हकीकत भी सामने आएगी। इस बीच आपके इलाके में क्या तस्वीर है? जो सपने पार्षद ने दिखाए क्या पूरे हो पाए? सुनाने आपके इलाके का हाल तैयार है दिल्ली। सुनिए नेताजी, वोट चाहिए तो सुनना ही होगा जो कहती है दिल्ली की आवाज। दिल्ली की आवाज में आज हम बात करेंगे मटिया महल विधानसभा की। मटिया महल विधानसभा में 4 वार्ड हैं: मिंटो रोड, कूचा पंडित, बाजार सीताराम और तुर्कमान गेट। इन चारों वार्ड में से एक भी वार्ड ऐसा नहीं जिसमें ठीक ढंग से सफाई हुई हो। कहीं सड़कें टूटी हुई हैं तो कहीं पानी और सीवर भरे होने से लोग परेशान हैं। इन सभी वार्डों की जनता की आवाज आज हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए दिल्ली की आवाज में आज सुनाते हैं आपको मटिया महल की जनता की आवाज। इस मार्केट में कम से कम 40 साल से कोई आता जाता नहीं है और यहाँ के जो जितने बसिंदे हैं बड़े बड़े, कोई काम नहीं यहाँ पे करता। और ये पंडित नेहरू जी की मार्केट है और ये फौजियों को मिली हुई है, इसकी कोई गिनती में नहीं लोग करते हैं। कोई पानी नहीं मिलता है, सीवर टूटे खराब पड़े हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, मार्केट टूट रही है। सब टैक्स लेते हैं, सब कुछ करते हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज हर महकमा यहाँ आता है, सबको खिलाते पिलाते सब कुछ करते हैं। कोई उसकी यहाँ पर कोई सुनाई नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा जी 2006 में कमला मार्केट जो हमारी मार्केट है LNDO के पास थी, तब ट्रांसफ़र हुई थी MCD को, और तब से लेकर आज तक MCD ने कोई मार्केट की मेंटेनेंस नहीं की बिल्कुल भी। आप मार्केट में आपको सड़कें टूटी हुई मिलेंगी, टॉयलेट ब्लॉक की हालत ख़राब है, सीवर सारे जाम है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, कुछ नहीं ये लोग करते। हम तो चाहते हैं जो टॉयलेट ब्लॉक से हमारे को दे दें ताकि हम इनको मेंटेन कर लें अपनी तरफ से। रोड सबसे गंदे हैं, रोड सही नहीं है यहाँ पे, सीवर बिल्कुल ब्लॉक है पूरे टोटल, और बाकी आप हालत देख रहे हो यहाँ पे क्या हालत है। ये हमारे जो टॉयलेट ब्लॉक्स हैं सब गंदे हैं, सब बेकार हैं, कोई मेंटेनेंस ही नहीं, उनकी कुछ है ही नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी है गंदगी। दूसरी परेशानी है जो यहाँ की लैट्रिन है वो टूटी फूटी पड़ी है, स्वीपर यहाँ आते नहीं, सफाई होते नहीं, पानी की दिक्कत है, ना पीने को ना बाहर जाने के लिए, और स्वीपर बिल्कुल नहीं है, सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, नहीं बहुत कम। पीछे स्ट्रीट लाइट जो गलियां हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो अभी रोड्स की है। यहाँ पे रोड सारी टूटी हुई हैं, आने जाने में प्रॉब्लम रहती है। जब कस्टमर अंदर ही नहीं आएगा तो सेल क्या होगी। फिर उसके अलावा कई बार यहाँ पे अब सीज़न का टाइम होगा, थोड़ा बहुत चैंपियंस वगैरह आएंगे, अंदर आएंगे, तो प्रॉपर रोडवेज ही नहीं है। जब प्रॉपर रोडवेज नहीं होगा तो फिर हमारी सेल्स कैसे आएगी? सेल्स नहीं आएगी तो टैक्स भी नहीं जाएगा गवर्नमेंट के पास। प्रॉब्लम ये है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को यहाँ आना जाना, कम्यूट करना। इवन हम लोग को भी आना जाना यहाँ इतना मुश्किल हो जाता है। प्लस साफ़ सफाई नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। तो दिस इज़ द मेजर रीज़न जो हम फेस कर रहे हैं सालों से। आने तो जीरो पड़ी है, फैसिलिटीज़ तो कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई फैसिलिटी। सड़कें देखो, या पानी भर जाएगा तो सड़क, जब बारिश होगी तो गोडे गोडे पानी हो जाता है, यहाँ पे निकलना भी मुश्किल हो जाता है। वैसे भी कोई इसमें कोई फैसिलिटीज़ कोई ध्यान नहीं देता इस मार्केट की तरफ। मार्केट में मेन परेशानी तो मेंटेनेंस की है, जो डिपार्टमेंट कुछ करना नहीं चाहता और कर भी नहीं रहे। जैसे कि सीवर की प्रॉब्लम है, सफाई नहीं है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खराब हो चुका है, उसकी रिपेयरिंग हो। हम लोग चाहते हैं कि हमें ऊपर की परमिशन मिल जाए, हम एक बिल्डिंग अपनी तरफ से बना लें, एक फ्लोर, जिससे कि मार्केट मेंटेन भी हो जाए और हमें भी स्पेस मिल जाए। इसके लिए अगर कुछ मार्केट कोई एक्स्ट्रा चार्ज, डिपार्टमेंट कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी करना चाहता है, हम वो बियर करने को तैयार है। मेंटेनेंस और खंडरपन की है, कोई भी हादसा हो, कोई निकलने की जगह नहीं है, कोई पार्किंग की स्पेस नहीं है, कोई बाहर से कस्टमर एंटर करना चाहे फैमिली के साथ वो नहीं कर सकता। क्योंकि प्रॉब्लम इतनी है कि बाहर से ही खंडर मार्केट न जाती है, पता ही चलता कि अंदर मार्केट है या ट्रांसपोर्ट है। बाहर सारा ट्रांसपोर्टेशन ने कवर किया हुआ है, अंदर मार्केट किसी को पता ही नहीं है। मेन वही पार्किंग की वजह से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टेशन के सामने पड़ना है किसी को, जब पार्किंग नहीं मिलेगी तो कस्टमर कहाँ रुकेगा। ज़्यादा दिक्कत तो लैट्रिन ही बाथरूम की है। अब बिजली तो चलो लगा दिया कैसे करके, सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। उधर अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी है,
ज़्यादा तक दिक्कत, अगर एक जरा सा बना रखे हैं वो 1 मिनट में भर जाता है, तो कोई साफ करने वाला नहीं आता, कोई नेता नहीं आता यहाँ, कोई कुछ नहीं। हम लोग 15 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन झुग्गी तोड़ने के लिए कह रहे हैं, बहुत परेशानी है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ साधन तो है नहीं, कुछ की लेटरिन बाथरूम होना चाहिए और साफ सुथरा होने, कोई जगह होगा देने के लिए हो तो भी सही है। हम लोग इतने दिन से रहते हैं, अब कहाँ पे जाएं? ना तो कोई सांसद कोई नेता आया और ना ही कोई साफ सफाई हुई कभी, ना लेटरिन बाथरूम रोडों पे पटरियों पे करते हैं बच्चे जो भी कुछ है, बस ज़्यादा से सफाई लेटरिन की समस्या हमारी। हम लोग परेशान है भाई साहब, यहाँ बहुत गंदगी है, कूड़ा कबाड़ा है, सफाई वाले आते नहीं हैं सफाई करने के लिए। फिर छोटे छोटे में हम लोग के पास बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, और झुग्गियों झोपड़ी के लोग बोलते हैं कि टूट जाएगा, तो हम बच्चे लेके जाएंगे कहाँ? पटरी पे हम लोग दुकान डलिया किया है चाय पानी के, तो अपना बच्चा जी आ रहे हैं, अपना पेट जी आ रहे हैं। बहुत गंदगी है झुग्गी झोपड़ी में, हम लोग को सफाई चाहिए, और बच्चे छोटे छोटे पढ़ने लिखने का परेशान, इतनी गंदगी में कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे वो। और पानी पिपिया का नलका भी नहीं है, हम लोग को दूर दूर पानी भरने जाना पड़ता है। अब हम क्या करें, गरीब लोग कहाँ से पानी पिए, कहाँ से क्या करें? 15-16 साल से हम रह रहे हैं यहाँ, इतनी मुश्किल से तो आईटी बनाई गई है, वो भी पैसे ले लेके, जब मर्जी झुग्गी तोड़ने के ऑर्डर आते हैं 10-10, 20-20 रुपए करके, तो लोगों ने चंदा करके एक लैटरिन बनाई है। और पानी भी इसी तरीके से लगवाया गया है, पैसे इकट्ठे करके, ना तो कोई सरकारी सुविधा मिलती है ना कुछ वैसी। तोड़ने के ऑर्डर तो आ जाते हैं कि सरकार ने ये कहा है कि झुग्गी जब मर्जी टूट जाएगी, इंतजाम कर लो। इस वजह से ना हम अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, ना किसी स्कूल में एडमिशन करवा पाते हैं। कहीं भी एडमिशन करवाते हैं यहाँ पे यही डर लगा रहता है कि कब टूट जाएगी झुग्गी और कब बच्चों की पढ़ाई खराब होगी। हमें तो बहुत परेशानी है जी यहाँ लैटरिन की सबसे ज़्यादा, और ना गटर है हमारी तरफ को, उधर जाके देखो गटर बनवा दो बस। आपके एरिया में कोई नहीं है, जाके देखो, आप मैं दिखा देती हूँ। एक तो अंदर सफाई नहीं होती, नालियाँ भरी हुई हैं सारी, और लाइटिंग तो खैर है जैसी है, टूट गई है तो बन नहीं रही हैं, और अंदर लाइटें भी नहीं है, ये दिक्कत ज़्यादा है हमें तो। और सारा वो गटर वटर भरे पड़े हैं, अंदर कुछ नहीं है, इतना गंद मच रहा है दुनिया भर का, जिनको कुछ भी नहीं है। किसी देखो ना क्या हाल हो रहा है, अंदर लेटरिन भरी पड़ी है सारी। परेशानी तो ये मतलब लेटरिन की हो रही है इस वक्त, और ये जो नहीं हमारी अंदर की गंदगी है, नालियाँ वगैरह सब बंद पड़ी है। मिंटो रोड के बाद अब बात मटिया महल विधानसभा के एक और वार्ड पूजा पंडित इलाके की करते हैं। यहाँ की तस्वीरें भी कुछ अलग नहीं है, जहाँ एक तरफ सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम है, तो वहीं दूसरी तरफ तंग गलियों में रहने वालों की अपनी अलग परेशानियां हैं। हालांकि इस इलाके में एक दिलचस्प बात यह है कि इस वार्ड के पार्षद को बेस्ट काउंसलर का अवार्ड मिल चुका है, लेकिन इलाके के लोग कुछ और ही कह रहे हैं। चलिए अब आपको बेस्ट काउंसलर के इलाके की जनता की जुबानी सुनाते हैं इलाके का हाल। जो भी यहाँ से जीतता है ना, वो काम हम कुछ नहीं करता, वो केवल वो जो छोटे इलाके हैं ना उनके अटैच्ड बस उनका काम करता है। मैंने सड़क के लिए कम से कम 4 बार उसको कहा होगा। हाँ मैं कर आसिम अहमद खान ने अपने वो लगा दिए, मैं करवा रहा हूँ इस काम को। वो आए राकेश, उन्होंने उसके ऊपर अपने लगा दिए, मैं करवा रहा हूँ। फैसला नहीं हुआ, अब गली ऐसे ही पड़ी रही। बर्मा ठीक कराना ही है, पीने का पानी नहीं आता यहाँ, गंदा पानी आता है। एक साफ सफाई हो जाए सुबह शाम तो बढ़िया है, और बस सुबह हो जाती है एक बार सफाई, शाम को तो होती नहीं है, शाम को भी हो जाए तो बढ़िया है। परेशानी है साफ सफाई की सबसे ज़्यादा है दिक्कत। एक तो ऊपर से यहाँ पे जो मोटरसाइकिलें स्कूटर धड़ाधड़ हॉर्न बजाते हुए ऐसे निकलते हैं तेज़ी से यहाँ पे गलियों में, कोई मतलब पेट्रोलिंग नहीं है। एक तो पेट्रोलिंग कुछ हो, कुछ उनके ऊपर से गंजा कसे तो बाकी को भी सबक मिले। सफाई को लेकर के तो यही है, कभी सफाई आ जाते हैं, दिन में झाड़ू लग गई, कूड़ा उड़ गया, वरना फिर अपने पड़ा हुआ है। बाकी के तो लोग ऐसे हैं कि अपने घरों का भी कूड़ा निकाल करके गली के नुक्कड़ों पर लगा देते हैं। वार्ड के जो हमारे निगम पार्षद है राकेश कुमार, एक बहुत अच्छा काम उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए किया है कि पिछले कुछ सालों में हमने जो एमपी फंड से जो स्ट्रीट लाइटें और सर्च लाइटें लगवाई थी, तो उन्हीं लाइटों पर उन्होंने अपने नाम के होर्डिंग लगवा दिए कि ये काम मैंने किया है। और जहाँ सफाई की और जो व्यवस्था की बात है, तो वो बिल्कुल क्षेत्र में चरमराई हुई है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है, अवैध निर्माण, अवैध वसूली, इन कार्यों के अंदर वो क्षेत्रीय निगम पार्षद जो हैं संलिग्न हैं, और किस वजह से उनको ये बेस्ट निगम पार्षद का अवार्ड दिया गया है, ये सोचने का विषय है। मच्छर वगैरह ही बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है बच्चों को, खास करके स्कूल के आने जाने वालों को बहुत परेशानी होती है। बहुत ही गंदगी है इस गली में, तो बहुत ही ज़्यादा है। और सफाई भी, जीना भी हम धोते हैं, बाहर की गली भी हम धोते हैं, मगर फैलावा बहुत है।
बहुत मार्केट का बहुत फैलावा है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। राकेश साहब तो जब से इलेक्शन जीते 1-2 दफा है, लेकिन गाले खा के गए। हाँ, सफाई सिर्फ एक आदमी यहाँ पे आता है, इसका नाम है लड्डू, जो सफाई करता है। सुबह 3 बजे आते थे तो 11 बजे तक सफाई होती है यहाँ की। जो काउंसलर है राकेश कपूर, बेचारे सादगी में आते थे, अब माशाल्लाह 3 पीस में होगा वो। बस हमारे लिए तो इतने सफाई का फ़र्क आया है। सफाई का ये फ़र्क आया है कि वो पहले सादगी में आते थे, अब सूट में आने लगे। भाई ये सफाई हुई है। सफाई तो ऐसी है, अभी सफाई वाला आता है करके जाता है, ऊपर से कूड़ा फेंकता है प्लेटों में से, और फिर वैसी की वैसी गली रहती है 24 घंटे। अब यहाँ वालों की भी गलती है, और सफाई वाला तो अपनी काम करके आता है, सुबह 8 बजे आता है और सफाई करके चले आता है। इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। कोई साफ़ सफाई का इंतज़ाम नहीं है, बहुत गंदगी रहती है, सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं। अब ये इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो ये थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम चल रहा है। बाकी कोई यहाँ पे जो है सीवर लाइन की इतनी प्रॉब्लम है कि नाले भरे रहते हैं, वाटर लाइन जहाँ से फट चुकी हैं, आए दिन जो है प्रॉब्लम होती रहती है। आया दुकान 10:30 बजे खोली, दुकान के आगे कूड़ा पड़ा था। भैया हम क्या कर सकते हैं? पहली बार पड़ा हुआ है? नहीं, कई बार ऐसे चक्कर होते, ऐसे ही होता रहता है। सफाई है बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, ना आगे बराबर है, कभी होती है कभी नहीं होती। अरे भाई साहब, यहाँ पे गर्मी में यहाँ पे लोग कूड़ा फेंकते हैं सब तरफ से। कोई अपना खाना फेंकता है, कूड़ा फेंकता है, गंदगी फेंकते हैं। ये चप्पल वाले की बिल्डिंग है, ये अपना वो सोल्यूशन फेंकते थे, तो ऊपर से गर्मियों में इतने मोटे मोटे डेंगू के मच्छर हो जाते हैं। पूरा मोहल्ला परेशान है इस गंदगी से। बारात घर है, अभी बना है, एनडीएमसी का साल भर हुआ है, ना तो यहाँ पे कोई फंक्शन होता, ना जो सफाई हो, ना खुलता। वो 4-5 महीने में आते हैं, सफाई करके फिर चले जाते हैं, और फिर वो गंदगी बढ़नी शुरू हो जाती है यहाँ पे। समस्या ये है कि हमारा मकान लास्ट में है, डाउन उसका लेवल उसका डाउन हो गया है, सीवर लाइन पड़ती रहती है, ऊँची होती जाती है, और यहाँ जो है उसकी वजह से सीवर बंद हो जाते हैं और हमारे यहाँ पानी बैक मारता है, सब अंदर पानी जमा हो जाता है घर के अंदर में, गंदा पानी। तकरीबन 6 महीने से कंप्लेंट किए, तो ये आज आए हैं सफाई करने के लिए। तो कहीं जाम है तो कहीं सीवर की समस्या, गंदगी का अंबार भी लोगों को खासा परेशान कर रहा है। ये तस्वीर है मटिया महल की। दिखाएंगे मटिया महल के 2 और वार्ड का हाल एक छोटे से ब्रेक के बाद।